कल की जो लास्ट वाली 6 वाली वीडियो थी उसमें आवाज नहीं है, तो आप लोग जो है बुक से पढ़ लें उसी टॉपिक को। 6 प्रकार की आपकी स्टाइल होती हैं, उसमें समझाई गई है, बस उसमें ऑडियो मिसिंग हो गई है, तो उसको आप लोग बुक से पढ़ लें। इतना कठिन टॉपिक नहीं है। जब हम स्टाइल को बनाना सीखेंगे और उसका यूज करना सीखेंगे तो एक बार फिर से वो अपने आप ही समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलो तो आज हम स्टार्ट करते हैं आगे का कॉन्सेप्ट। यहां तक हम पढ़ चुके थे 6 प्रकार की स्टाइल थी। कौन कौन सी थी भाई? पेज, पैराग्राफ, कैरेक्टर, उसके बाद फ्रेम, लिस्ट, टेबल, यही थी। चलो अब इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा ये, अगला टॉपिक है स्टाइल और फॉर्मेटिंग। अब हम स्टाइल के जरिए फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे। पहले पढ़ते हैं, फिर जो इसमें करने के लिए दिया गया होगा वो हम एक एक करके काम करेंगे और करके सीखेंगे कि हम उसको काम कैसे कर सकते हैं। ठीक, देखिए राइटर एक डॉक्यूमेंट को स्टाइल या फॉर्मेट करने के लिए कई विकल्प और उपकरण प्रदान करता है। ये तो हमें पहले से ही पता है, बहुत सारे विकल्प है हमारे पास ताकि हम डॉक्यूमेंट को क्या कर सकें, फॉर्मेट या स्टाइल कर सकें। 9वीं कक्षा में सीखे गए सभी फॉर्मेटिंग विकल्प जिन्हें फॉर्मेटिंग टूलबार का उपयोग करके लागू किया जा सकता है, इसे स्टाइल मेन्यू का उपयोग करके भी लागू किया जा सकता है। यानी 9th क्लास में जो तुमने फॉर्मेटिंग टूलबार सीखा था, उस फॉर्मेटिंग टूलबार के जरिए आपने फॉर्मेटिंग करनी सीखी थी, वही फॉर्मेटिंग हम किसको यूज करके कर सकते हैं? मेन्यू बार को यूज करके कर सकते हैं। वही सेम फॉर्मेटिंग लिखा है। इस अनुभाग में हम सीखेंगे कि स्टाइल फीचर का उपयोग करके किसी डॉक्यूमेंट को कैसे फॉर्मेट किया जाए। हम इसमें यही सीखने वाले हैं कि स्टाइल का उपयोग करके कैसे करेंगे फॉर्मेटिंग। अब यहां पर कुछ लिखा हुआ है, राइटर में कई प्री डिफाइंड स्टाइल है। प्री डिफाइंड मतलब पहले से बनी हुई स्टाइल्स। कल दिखाई थी मैंने 6 प्रकार की स्टाइल्स, उनमें भी पहले से बनी हुई है। पेज स्टाइल में अलग बनी है, पैराग्राफ स्टाइल में अलग बनी है। प्री डिफाइंड स्टाइल्स हैं पहले से, जिन्हें निम्नलिखित विधियों का उपयोग करके पहुंचा जा सकता है। गलत लिखा हुआ है बुक में थोड़ा। जिनका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं? निम्नलिखित विधियों के द्वारा कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे? मेन्यू बार से स्टाइल विकल्प का उपयोग करेंगे। मेन्यू बार में जाएंगे, उसमें मिलेगा हमें स्टाइल। चलो एक एक स्टेप करते भी चलते हैं साथ ही साथ। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग खोलते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर। ठीक, भाई लिब्रे ऑफिस राइटर का काम है तो लिब्रे ऑफिस राइटर को ही ओपन करेंगे। ये रहा हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर, ये ओपन हो रहा है। ठीक, जब तक हम इसमें और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखो भाई, सबसे पहले हमें क्या करना है? मेन्यू बार में जाना है। मेन्यू बार बताया था, उसमें स्टाइल विकल्प मिलेगा हमें। कौन सा विकल्प मिलेगा? स्टाइल, उसका उपयोग करेंगे। ठीक है, चलो खुल गया। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये खुलने में, एक जब तक और पढ़ लेते हैं, जब तक वो खुल जाएगा। ये जो चित्र दिखाई दे रहा है ये है स्क्रीनशॉट। इसमें धुंधला है, पुरानी बुक थी, बुक में ही धुंधला है, इसीलिए धुंधला दिखाई दे रहा है। इसमें वो चित्र बना हुआ है, जब तुम मेन्यू बार में जाओगे तो उसमें स्टाइल विकल्प आएगा, वो चित्र बनाएगी। अभी बता दूंगा कि ये वाला चित्र बना। ठीक है, एक तो तरीका ये है। उसके बाद दूसरा तरीका क्या है? स्टाइल ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स का उपयोग करना, जैसे टूल बार चित्र 1.1 में दिखाया गया है। ड्रॉप डाउन लिस्ट से भी हम क्या कर सकते हैं? स्टाइल का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये ड्रॉप डाउन लिस्ट कौन सी वाली होगी? स्टाइल ड्रॉप डाउन। देखो पहला कौन सा तरीका बताया था? मेन्यू बार में जाएंगे, स्टाइल लिखा होगा। देखो ये रहा मेन्यू बार, है मेन्यू बार ऊपर।
इसमें देखो लिखा है स्टाइल, तो इस पर क्लिक करेंगे, ये स्क्रीनशॉट बना हुआ था, सेम इस तरह से स्क्रीनशॉट उसमें बना हुआ था। अब इसमें से हमें क्या चुनना है, इसमें क्या लिखा था, देखो क्या चुनना है। पहले स्टेप में तो हमें कहां जाना था, मेन्यू बार में से स्टाइल ग्रुप में। उसके बाद क्या बोल रहा है, स्टाइल ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स का उपयोग करना, जैसे टूल बार इसमें दिखाया गया है। अब देखो ये आ गया, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गई, जैसे स्टाइल पर क्लिक करेंगे तो इसे बोलते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू, जो खुल के आ रही है इसको क्या बोलते हैं हम। तो इसका उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, स्टाइल का उपयोग कर सकते हैं। देखो टाइटल स्टाइल है, इधर टाइटल स्टाइल है, सब टाइटल, हेडिंग, हेडिंग टू, हेडिंग 3, ये सारी की सारी स्टाइल्स हैं। ये लिस्ट स्टाइल आ गई, ये कौन सी स्टाइल है, लिस्ट स्टाइल। तो अलग अलग तरह की स्टाइल्स रहती है। ठीक, अब आगे क्या दिया है, आगे लिखा हुआ है, अरे आगे लिखा है किसी भी समय टेक्स्ट बॉक्स में वर्तमान पैराग्राफ स्टाइल प्रदर्शित की जाती है। यानी टेक्स्ट बॉक्स में क्या आएगा, वर्तमान जो पैराग्राफ स्टाइल चल रही है वो आएगी। इसको अभी छोड़ दो, ऐसा ज्यादा वो नहीं करना है, हमें ध्यान नहीं देना है, हम डायरेक्ट स्टाइल जो मेन चीज है उसको देखेंगे। यदि टूल बार दिखाई नहीं देगा तो व्यू में जाएंगे, टूल बार पर क्लिक करेंगे और इनेबल पर क्लिक करेंगे। फॉर्मेट स्टाइल चित्र में दिखाया जाता है कि मौजूदा स्टाइल को अपडेट करने या नई स्टाइल बनाने के लिए विकल्प है। अगर मान के चलो ये नहीं दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन स्टाइल का अभी तो दिखाई दे रहा है, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो कहां जाएंगे, व्यू में जाएंगे, व्यू में जाएंगे और व्यू में क्या बोला था, टूल बार में जाएंगे और टूल बार में भी कहां जाएंगे, स्टाइल्स में जाएंगे। इसमें कहीं स्टाइल लिखा होगा, कहां गया, कहीं दिख रहा है स्टाइल्स मिल रहा है, नहीं है, जो भी हो इसमें मिल जाता है वैसे, क्योंकि अभी तो इनेबल है पहले से, तो इसीलिए। ठीक, वैसे होना चाहिए यहीं कहीं, हालांकि कोई जरूरत नहीं है हमें, तो हमारे पास तो स्टाइल पहले से बना है। स्टाइल ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप किसी स्टाइल को एडिट कर सकते हैं, ये वाला जो ऑप्शन है उससे आप क्या कर सकते हैं, स्टाइल को एडिट कर सकते हैं, या मैनेज स्टाइल में जाकर जो साइड बार रहता है उसमें सारी स्टाइल को ओपन कर सकते हैं। देखो आ गया साइड बार में सारी स्टाइल्स आ गई। मैनेज पर जैसे क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, साइड बार आ जाएगा। ठीक, एक बार यहां आवाज चेक कर लें, प्रॉपर जा रही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया तीसरा पॉइंट ये है, साइड बार मेन्यू का उपयोग करना। साइड बार में खोल के बता दिया मैंने, साइड बार मेन्यू का उपयोग करके भी आप स्टाइल को बना सकते हो, यूज कर सकते हो, जो करना है कर सकते हो। स्टाइल आइकन पर क्लिक करें, करने वाले साइड बार पर स्टाइल ऑफ मेन्यू को प्रदर्शित करता है, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है। चित्र आपको ठीक से दिखेगा नहीं क्योंकि इसमें धुंधले चित्र, मैं आपको बता देता हूं कैसे होगा। देखो स्टाइल आइकन पर क्लिक करना है साइड बार वाले में, ये देखो साइड बार है, स्टाइल आइकन ये रहा, देखो ये रहा स्टाइल आइकन, जैसे इस पर क्लिक करोगे आ जाएगा। तो साइड बार में इसके स्टाइल बार का उपयोग करके भी हम स्टाइल्स का यूज कर सकते। समझ में आ गया? तो ये कुछ तरीके हैं कि कैसे आप स्टाइल यूज करोगे। दोबारा से एक बार बता देता हूं, देखिए ये मेन्यू बार है, मेन्यू बार में स्टाइल पर क्लिक करके भी आप क्या कर सकते हो, ड्रॉप डाउन मेन्यू से स्टाइल यूज कर सकते हो। या फिर मैनेज स्टाइल पर क्लिक करोगे तो भी क्या खुल के आएगा, यही साइड बार खुलकर आएगा। या फिर आप साइड बार में से स्टाइल आइकन पर क्लिक करके क्या कर सकते हो, बना सकते हो, यानी स्टाइल को ओपन कर सकते हो और क्लोज कर सकते हो। ठीक है कि नहीं? समझ में आ गया उपयोग कैसे करेंगे, कहां से करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर में।
अभी तो तुम्हें केवल इतना पता चला है कि भाई स्टाइल मिलेंगी कहां, हम यूज कहां से करेंगे। जो जो चैप्टर में आता जाएगा वो सारी चीजें मैं तुम्हें बताता जाऊंगा। आइए साइड बार मेन्यू का उपयोग करके स्टाइल को लागू करना सीखें। अब हम क्या सीखेंगे? लागू करना। अप्लाई कैसे करोगे किसी भी स्टाइल को? कौन सा यूज करेंगे? साइड बार मेन्यू। कौन सा यूज करेंगे? इसमें साइड बार इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये चित्र के बारे में लिखा है और चित्र दिखाई देनी है। ठीक, मुझे एक बुक दे देना तुम अपनी वाली, उसमें से मैं अगली बार पीडीएफ बनाऊंगा तो उसमें थोड़ा बहुत दिखेगा, तो भी इसमें बिल्कुल नहीं दिख रहा है। देखिए, पहले 6 आइकन स्टाइल की श्रेणी का सिलेक्शन करने की सुविधा देता है। जैसे ही आप साइड बार ओपन करोगे तो पहले जो 6 आइकन है शुरुआत के लिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 आइकन जो है वो किस चीज की सुविधा देते हैं? विभिन्न प्रकार की स्टाइल को यूज करने की सुविधा देते हैं। यही लिखा है, पहले 6 आइकन स्टाइल की श्रेणी का सिलेक्शन करने की सुविधा देते हैं। जैसे कि पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, पृष्ठ स्टाइल, लिस्ट स्टाइल और टेबल स्टाइल पर काम करने की 6 ही पड़ी थी। तो शुरुआत के जो आइकन हैं, जो चिन्ह हैं, वो किस चीज की सुविधा देते हैं? इन पर काम करने की सुविधा देते हैं। उस श्रेणी में मौजूदा स्टाइल की लिस्ट प्रदर्शित करने के लिए इनमें से किसी एक बटन पर क्लिक करेंगे। मान के चलिए मुझे कैरेक्टर स्टाइल लगानी है, तो कैरेक्टर स्टाइल वाले आइकन पर मैं क्लिक करूंगा तो सारी की सारी कैरेक्टर स्टाइल वहां पर खुलकर आ जाए। जो भी मुझे चाहिए उसका यूज कर लूंगा। ठीक है जी। शो प्रीव्यू विकल्प का चुनने वाली विंडो के नीचे से लिस्ट के नाम के साथ इसकी स्टाइल प्रदर्शित होती है। एक प्रीव्यू विंडो खुलती है। प्रीव्यू मतलब जिसमें हम देख सकते हैं कि कैसा दिखाई देगा स्टाइल, तो उस पर हम क्लिक करके क्या कर सकते हैं? उस स्टाइल को देख सकते हैं और ये विंडो क्या करती है? उस स्टाइल को प्रदर्शित करती है। इतना पहले समझो। देखो, शुरुआत के 6 आइकन तो तुम्हें स्टाइल का नाम बता रहे हैं, है या नहीं? जिस भी आइकन पर मैं क्लिक करूंगा, जैसे कैरेक्टर स्टाइल पर मैंने क्लिक किया, देखो ये बदल गया कि नहीं? ये प्रीव्यू विंडो है। कौन सी विंडो है? दिख रहा है? ये अलग अलग स्टाइल्स हैं। देखो, बुलेट, ये लिखा है कैप्शन, कैरेक्टर, डेफिनेशन, ड्रॉप कैप्स, एम्फेसाइज, ये नाम है स्टाइल्स के। क्या है ये? तो आप इसमें क्या कर सकते हो? प्रीव्यू विंडो में देख सकते हो, सारे के सारे नाम खुलकर आ जाएंगे। किसी भी स्टाइल पर क्लिक करोगे वही वाली खुलकर आ जाएंगी। देखो, पेज स्टाइल, पेज स्टाइल में क्या कहा है? एंड नोट, एनवलप, फर्स्ट पेज, फुट नोट, HTML, इंडेक्स, लैंडस्केप, लेफ्ट पेज, राइट पेज, ये सारी की सारी क्या है? स्टाइल्स। तो आप क्या कर सकते हो? किसी भी स्टाइल पर जैसे क्लिक करोगे प्रीव्यू विंडो में उसके नाम भी देख सकते हो और ये भी पता कर सकते हो कि ये कैसा दिखेगा। थोड़ा अनुमान लग जाएगा आपको कि इससे क्या होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। पहले बटन पर क्लिक करने यानी पैराग्राफ स्टाइल से विभिन्न पैराग्राफ स्टाइल को दिखाया जाता है। पहले बटन पर क्लिक करो भाई, ये रहा पहला बटन, क्लिक कर दिया तो इसमें क्या दिखाया जा रहा है? पैराग्राफ स्टाइल दिखाई जा रही है। तो यही लिखा हुआ है, पहले बटन पर क्लिक करने यानी पैराग्राफ स्टाइल से विभिन्न पैराग्राफ स्टाइल को दिखाया जाता है। इस चित्र में यही दिखाया गया। ठीक, जब शो प्रीव्यू का सिलेक्शन नहीं किया जाता तब सिलेक्शन करें, जब शो प्रीव्यू का सिलेक्शन किया जाता है तब ऐसा हो जाता है। देखो, इसमें एक सिलेक्शन है, यहां पर एक टिक है शो प्रीव्यू, ध्यान से देखो, इधर यहां लिखा हुआ है, दिख रहा है? कितना बड़ा दिखता है?
क्लियर विजिबल रहता है तुम्हें वहां से? ये कॉर्नर में है, शो प्रीव्यू। अगर ये टिक रहेगा तो प्रीव्यू दिखेगा, वरना प्रीव्यू दिखाई नहीं देगा। अब प्रीव्यू कहां दिखता है? यहां पर पेज में। इसको हटा देंगे तो देखो प्रीव्यू नहीं दिखेगा, इसमें अंतर दिख रहा है थोड़ा सा। देखो अगर हम इस वाली स्टाइल को यूज करते हैं, कैप्शन वाली को, कौन सी वाली को, तो ऐसा दिखाई देगा थोड़ा थोड़ा। इसीलिए ये प्रीव्यू टिक रखना जरूरी है, ताकि आपको थोड़ा अंदाजा हो जाए कि अगर मैं इस स्टाइल को यूज करूंगा तो मेरा फॉन्ट ऐसे में बदल जाएगा, इतना चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो शो प्रीव्यू का अगर बटन क्लिक है तो ऐसा दिखाई देगा, और अगर ये नहीं क्लिक है तो ऐसा दिखाई। ठीक, आप देखो सिंपल दिखाई दे रहा है सब कुछ, कोई इसमें कलाकारी नहीं दिख रही है ना। जैसे ही शो प्रीव्यू करेंगे तो जैसा नाम है, देखो हेडिंग, हेडिंग ऐसी तो बनती है बड़े बड़े अक्षरों में, तो वैसा ही बन के आ गया कि नहीं? तो शो प्रीव्यू बटन से हम उसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। ये प्रीव्यू विंडो है, ये जो दिख रही है, ये प्रीव्यू विंडो है। और प्रीव्यू कब दिखाई देगा? जब तुमने इसको टिक करके रखा होगा तब। ठीक, यही लिखा है भाई तुम्हारे इस बुक में। अब बात करते हैं आगे की। देखो इस मेन्यू के निचले भाग में ऊपर प्रदर्शित करने वाली की जाने वाली स्टाइल लिस्ट के लिए फिल्टर का सिलेक्शन करने के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट है। फिल्टर भी लगा सकते हो। अब ये फिल्टर क्या होते हैं बताएंगे। डिफॉल्ट रूप से यह फिल्टर हायरार्चिकल में सेट होता है। किसमें? हायरार्चिकल। हायरार्चिकल में मतलब सब तरह की सीमें आ जाएंगी, जैसे कि चित्र 1.5 में दिखाया गया, ऊपर निकल गया है। ठीक, अब इसको थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि अब हमारे पास एक असाइनमेंट आएगा। देखो ये नीचे लिखा है हायरार्चिकल, दिख रहा है शो प्रीव्यू के नीचे। हायरार्चिकल का मतलब है सब दिखाई देगा, इसके अंदर क्या क्या है वो भी दिख रहा है, और इसके अंदर क्या है वो भी दिख रहा है, सब दिखेगा। जैसे ही मैं कुछ बदल दूंगा तो इसे बोलते हैं फिल्टर। ऑल स्टाइल पे कर दूंगा तो सभी स्टाइल आ जाएंगे। देखो सारी स्टाइल है। हायरार्चिकल कैसे बनता है पता है तुम्हें? जिसका जैसे है वैसे रहेगा। ऑटोमेटिक में देखो कैसा आ रहा है कि अलग अलग। तो ये फिल्टर्स क्या है? ये हम फिलहाल के लिए हायरार्चिकल रखते हैं। हायरार्चिकल का मतलब आप लोगों ने चित्र बनाए होंगे, जैसे एक पिता के दो पुत्र हैं, तो कैसे बनाते हैं? ऐसे करके बना देते हैं। पिता को ऊपर लिखते हैं, ऐसे लाइन बनाएंगे, उन बेटों के नाम यहां लिख देंगे। किसके अंदर क्या क्या चीजें उसे बोलेंगे हायरार्चिकल। वैसे हायरार्चिकल बहुत अलग कॉन्सेप्ट है, मैंने उदाहरण के तौर पर समझाने के लिए ऐसा बोल दिया। ठीक है, अब एक असाइनमेंट है और असाइनमेंट हमें बनाना है। असाइनमेंट क्या है? प्रत्येक स्टाइल का सिलेक्शन करें, हर एक स्टाइल का, एक पेज स्टाइल का, एक पैराग्राफ स्टाइल का, एक कैरेक्टर स्टाइल का। जैसे कैरेक्टर स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, पृष्ठ स्टाइल, लिस्ट स्टाइल, टेबल स्टाइल, और प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत स्टाइल को सूचीबद्ध करें। यानी आपको क्या करना है? सूची भी बनानी है। आइए हम इन स्टाइल का उपयोग करके किसी डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ, कैरेक्टर, फ्रेम, लिस्ट, टेबल जैसे किसी भी स्टाइल को लागू करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें। किताब के अनुसार हम काम करेंगे। असाइनमेंट का मतलब है उस चीज को बनाना, उस काम को करके दिखाना। तो अब हम क्या करने वाले हैं? एक एक पैराग्राफ को ट्राई करने वाले, बनाने वाले। ठीक है, चलो भाई, जो बुक में लिखा है वैसा ही बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले चरण में क्या करना है हमें? फॉर्मेट किए जाने वाले टेक्स्ट का सिलेक्शन करें। हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास टेक्स्ट नहीं है, तो सबसे पहले तो मैं एक ओपन कर लेता हूं फाइल। ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट भी तो होना चाहिए उसके लिए।
लिब्रे ऑफिस वन के नाम से, ये वाली सही है। टेक्स्ट हो गया। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक। तो मैं केवल इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहा हूं। अरे पूरा ही हो गया, चलो इतने को कर लेते हैं, ये केवल आंसर आंसर, ठीक, कर लिया सिलेक्ट। आगे क्या लिखा है भाई, सिलेक्शन करें। चयनित टेक्स्ट कैरेक्टर, शब्दों, रेखाओं, पैराग्राफ, पृष्ठ, फ्रेम या टेबल का संग्रह हो सकता है, कुछ भी हो, कैरेक्टर हो, टेबल हो, कुछ भी हो, बस सिलेक्ट कर लो। फिर क्या कह रहा है, दूसरे चरण में क्या करना है, चयनित टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए स्टाइल बार के ऊपर से बटन पर क्लिक करके उपयुक्त स्टाइल चुनें। स्टाइल बार में चलते हैं, ठीक है भाई, स्टाइल बार में आ गए। चलो मैं बंद कर देता हूं, अब चलते हैं, शुरुआत से कर लेते हैं, अच्छा नहीं लगेगा है, कोई बुरा मान गया तो कि आपने तो पहले से खोल रखा है? अब कर ले। साइड बार में गए, स्टाइल आइकन पर क्लिक किया, स्टाइल खुल के आ गई। अब हम कौन सा वाला बताओ, कैरेक्टर कर लेते हैं, ठीक है। कैरेक्टर स्टाइल का सिलेक्शन करते हैं और इस पर लगा देते हैं ड्रॉप कैप। क्या लगा देते हैं, ड्रॉप कैप लगा दिया। ड्रॉप कैप क्या दिक्कत हो रही है, आ नहीं रहा है, पैराग्राफ स्टाइल में कर लेते हैं, आ गया, ठीक है। पैराग्राफ हालांकि वो भी आ जाता, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। चलो मैं उसको भी करके बता देता हूं, पहले अंडू कर दिया मैंने, कैरेक्टर स्टाइल में गए, कैरेक्टर स्टाइल में ड्रॉप कैप पर क्लिक करेंगे। देखो एम्फेसाइज आ गया, ड्रॉप कैप में कुछ अलग चीज होती है, इसीलिए नहीं आ रहा। एम्फेसाइज थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, लेकिन ये काम हमें करने के लिए नहीं दिया, बुक में कुछ और करने के लिए दिया है। देखो देखो ध्यान से, किसी भी स्टाइल को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तीसरे स्टेप में क्या बोल रहा है, उस श्रेणी के लिए स्टाइल की एक लिस्ट दिखाई देती है। दिख रही थी स्टाइल, मैंने पैराग्राफ स्टाइल में देखा तो कितनी बड़ी लिस्ट खुल के आई। चयनित टेक्स्ट पर लागू करने के लिए इच्छित स्टाइल पर डबल क्लिक करें। क्या करें, ठीक है भाई, कर ली। पैराग्राफ स्टाइल खोल ली मैंने, लिस्ट बन के आ गई पैराग्राफ स्टाइल की। जिसको भी मुझे क्या करना है, लागू करना है, उस पर क्या करूंगा, डबल क्लिक। तो हम कर लेते हैं एड्रेस, डबल क्लिक कर दी, बन गया, चेंज हो गया, एक बार में ही पूरा काम, ठीक। अब इसमें असाइनमेंट क्लियर करके दिया कि बनाना क्या, तो गतिविधि ये रही। गतिविधि नंबर 1, पैराग्राफ स्टाइल से एक मौजूदा हेडिंग स्टाइल अप्लाई करें। कौन सी हेडिंग स्टाइल, किसमें, पैराग्राफ में। पैराग्राफ स्टाइल में जाके कोई एक हेडिंग स्टाइल को हमें अप्लाई करना है। तो जैसे जैसे उसमें दिया वैसा कर लेते हैं। निम्नलिखित टेक्स्ट के साथ noise.odt नाम के एक नया डॉक्यूमेंट बना लें इस नाम का। चलो बना ले। नॉइस अभी कौन सा, लिब्रे ऑफिस वन, इसको हम चेंज कर लेते हैं, एक नया बना लेते हैं इसमें। ये क्या हो गया, सेव एस में जाते हैं और इसका ही नाम रख देते हैं noise.odt। तो अपने आप आ जाता है, बस इसका नाम क्या रख देते हैं, नॉइस रख देते हैं, NOIS, नॉइस हो गया। सेव करेंगे, देखो अपने आप बन गई noise.odt, बना ली हमने फाइल, ठीक है भाई। आगे क्या करना है, ऊपर टाइटल नॉइस पॉल्यूशन जोड़ें। आगे सबसे ऊपर क्या रखना है, नॉइस पॉल्यूशन, टाइटल बनाना है, ठीक है, ठीक है भाई, बना लेते हैं। सबसे ऊपर इस डॉक्यूमेंट में क्या जोड़ना है, नॉइस पॉल्यूशन नाम का टाइटल जोड़ना, ठीक है। इसको सेंटर में रखते हैं, ठीक, सेंटर में नहीं रख रहे, ऐसे ही कर लेते हैं, नॉइस पॉल्यूशन,
हो गया भाई, बना लिया हमने। अब आगे क्या कह रहा है भाई, शीर्षक का सिलेक्शन करें। शीर्षक मतलब टाइटल, टाइटल का क्या करना है, सिलेक्शन करना है। जो हमने अभी अभी टाइटल बनाया उसको क्या करना है, सिलेक्ट। ये लो भाई, कर लिया सिलेक्ट। अब क्या करना है भाई, अब हमें करना है साइड बार का उपयोग करके स्टाइल मेन्यू खोलें और हेडिंग विकल्प पर जाएं। साइड बार से कहां जाना है, स्टाइल मेन्यू में जाना है और हेडिंग विकल्प को खोलना है। ठीक है भाई, बंद कर देता हूं पहले, अब खोलेंगे, है कि नहीं। खोल लिया भाई साइड बार से, पैराग्राफ स्टाइल में जाएंगे, वहीं तो हेडिंग मिलेंगी, ये रही हेडिंग, है या नहीं। तो इसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। देख लिया हम क्या बोल रहा है, हेडिंग विकल्प पर जाएं। हेडिंग विकल्प पर चलते हैं भाई, कहां है भाई हेडिंग विकल्प, ये रहा। ये देखो कितनी सारी हेडिंग्स आ गई। जब इस पर क्लिक करोगे ना तुम हेडिंग पर, तो यहां देखो ये माइनस और प्लस का चिन्ह है या नहीं। प्लस पर क्लिक करोगे तो जो हेडिंग में चीजें हैं अंदर की वो खुल के आ जाती हैं। तो इस विकल्प पर क्लिक करें, कर दिया क्लिक तो हेडिंग खुलकर आ गई। कौन सी वाली हेडिंग यूज करना है, हेडिंग 4 पर डबल क्लिक करें। कौन सी वाली पर, हेडिंग 4 पर। ठीक है भाई, कर देते हैं। हेडिंग 4 कहां, ये रही, है या नहीं। डबल क्लिक करना है, कर दिया। देखो ये हेडिंग 4 जैसा बन गया, बन गया नहीं। दूसरा बना के बता रहा हूं, वैसे बुक में नहीं दिया। 1 पर करोगे 1 के जैसा बन गया, 9 पर करोगे 9 के जैसा बन गया। अभी किस पर करना है, 4 पर, बन गया। आगे लिखा है हेडिंग 4 शीर्षक नॉइस पॉल्यूशन पर लागू होती है, यानी कि हो जाएगी। समझ में आया भाई। अब इसमें एक छोटी सी बात और लिखी है, पहले से तय हेडिंग स्टाइल शीर्षक स्टाइल का उपयोग करते हुए आप उन्हें डॉक्यूमेंट ब्राउजर के लिए बुकमार्क के रूप में उपयोग करने की सुविधा देता है। इस लाइन को ऐसे छोड़ दो, ज्यादा जरूरी नहीं है। हमारा मेन काम क्या था कि हम किसी स्टाइल को कैसे अपने डॉक्यूमेंट में यूज करें। कर ली, एक बार दोबारा रिवीजन करा देता हूं इसी चीज का कि आपने कैसे यूज करी है। सबसे पहले हमने एक नई फाइल बनाई noise.odt। ठीक है, कौन सी बनाई, noise.odt बनी है। noise.odt, अरे खुल क्यों नहीं हो रहा। उसमें हमने हेडिंग बनाई, पहले हेडिंग नहीं बनाई थी, सॉरी, ये बना था टाइटल। क्या बनाया था, टाइटल बनाया था नॉइस पॉल्यूशन। फिर उसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद साइड बार में गई, साइड बार में स्टाइल खोली, उसमें पैराग्राफ स्टाइल में गई, पैराग्राफ स्टाइल में हेडिंग नाम का जो विकल्प था उसको खोला और हेडिंग 4 पर हमने क्या किया, डबल क्लिक किया। तो ये जो नॉइस पॉल्यूशन था उस पर कौन सी स्टाइल अप्लाई हो गई, हेडिंग स्टाइल अप्लाई हो गई। समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट। अगला असाइनमेंट आप लोगों के लिए, मौजूदा पेज स्टाइल नॉइस पर अप्लाई करें। क्या अप्लाई करना है, पेज जो भी इसमें दिया गया हो, ये कौन सा है, गतिविधि नंबर 2 है। इसको आप, अगर आपके पास सिस्टम है, लैपटॉप कंप्यूटर है, तो करके देखना। मैंने लिब्रे ऑफिस राइटर डाउनलोड करने का तरीका बता दिया था, डाउनलोड कर लेना, उसके बाद इसको सीखना। आप आज घर जाके खुद से सीखना, कल इसको मैं करवाऊंगा। आपके लिए एक तरह से असाइनमेंट है। मैंने बता दिया कैसे स्टाइल लागू करेंगे, कहां से कौन सी स्टाइल मिलेंगी, सब पता चल गया। अब घर जाके पढ़ते जाना, एक एक स्टेप, उतना ही काम करते जाना और इस स्टाइल को क्या करके लाना, अप्लाई करके देखना। अगर हो जाए तो कल मुझे बताना कि हाँ हमने कर लिया, नहीं होगा तो हम फिर से यहां पर करेंगे। ठीक, तो आज इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज हमने स्टाइल अप्लाई करना सीख लिया, सारी चीजें सीख ली। इसके आगे का काम करेंगे हम कल।